प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। काफ़ी लंबा समय हो गया और इतने समय तक कभी कोई हमने गैपिंग नहीं रखी। उसके पीछे कारण हम लगातार पिछले कुछ महीनों से कहते चले आ रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम आपके समक्ष समय से नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लंबा लमसम 20 दिन का समय हो गया है और 20 दिन में हम आपके समक्ष नहीं आ पाए। मित्रों, आज बात करते हैं एक एक ऐसे टॉपिक की हम चर्चा करते हैं जिसका हमने नाम लिया है, धन क्यों नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि काम करते करते और व्यापार भी अच्छा जो है चलता रहता, अचानक से व्यापार भी नष्ट हो जाता है, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और सामाजिक स्तर भी गिर जाता है, गरीबी की स्थिति में व्यक्ति पैदा हो जाता है। तो क्या कारण है, कौन से ऐसे ग्रह हैं, या बहुत से लोग कुंडली दिखाने के लिए आते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, जब से हमने शादी की है तब से हमारे पास आचार्य जी पैसा नहीं रहा और हमारा व्यापार भी नष्ट हो गया, या जब से हमारे संतान हुई तो संतान ने क्या किया, हमारा सारा धन नष्ट कर दिया, या कुछ समय पर्टिकुलर का टाइम ऐसा आया। देखिए, ऐसा है कि उस पीरियड में एकदम से हमारे पास धन नष्ट हो गया, स्तर खराब हो गया, और इस तरीके की बातें तमाम लोग जो है चर्चा करते रहते हैं। तो आइए कुछ चीज़ों पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। मित्रों, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों के बीच में हेर फेर में पूरा ब्रह्मांड हमारा रह रहा है। तो उन ग्रहों की जन्म के समय जो ग्रह जिस स्थान पर होते हैं वो जो सब गुण लिए होते हैं, जो भाव लिए होते हैं, और ये जो लग्न चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जन्म के समय हर व्यक्ति का एक नक्शा अलग अलग होता है। तो होता ये है कि मान लीजिए किसी ग्रह की ऐसी दशा आई, उस ग्रह में धन का योग नहीं बना, या धन को नष्ट होना है, या धन को बर्बाद होना है, तो ऐसी स्थितियां जब आती हैं तो धन चला जाता है। तो हमारा यही आज का टॉपिक है, धन क्यों नष्ट हो जाता है। कुंडली में इस स्थान के स्वामी की दृष्टि या वो जन्म के समय ऐसे स्थान में या गोचर में वो बैठेंगे तो धन नष्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये कुंडली ज्योतिष एक अथाह सागर है और इसे जितना जाना जाए, जितना सीखा जाए, जितना समझा जाए उतना ही कम है, और इसका कोई पूर्ण विद्वान नहीं है। इसका विद्वान भगवान स्वयं है। और तो इस वजह से कुछ चीज़ों पर जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि कुंडली के पहले पृष्ठ में एक चक्र बना होता है जिसे लग्न चक्र बोलते हैं। तो हमने जो टॉपिक लिया है कि कुंडली में इस स्थान के स्वामी धन स्थान में बैठेंगे तो धन नष्ट हो जाएगा। फिर 2-3-4 तरह के लोग प्रश्न करते रहते हैं कि लड़के ने धन बर्बाद कर दिया, या शादी हुई तो हमारा धन बर्बाद हो गया, या हम इस मकान में गए तो हमारा धन बर्बाद हो गया। देखिए, आज के ज़माने में ईश्वर के बाद अगर कोई नाम लेता है, सुबह से ईश्वर की तो सुबह आराधना कर लिए, शाम को आराधना करते, या बहुत ज़्यादा लोग पूजा करते हैं तो घंटे 2 घंटे दिन में भी नाम ले लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला अगर कोई नाम है तो धन का है। लक्ष्मी जी की लोग आराधना करते हैं। अभी दीपावली आ रही है और दीपावली में लोग धन को प्राप्त करने के तरह तरह से प्रार्थनाएं, तरह तरह से पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, वो टॉपिक अलग है। तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिससे धन नष्ट हो जाता है। हम इस पर हमने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक लग्न हम यहाँ मान करके चलते हैं। यहाँ पर एक लग्न हमने लिख ली, 1 नंबर, ये मेष लग्न हमने यहाँ बना लिया। मेष लग्न, ये उदाहरण हमने एक ले लिया है। यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, पंचम स्थान हमारा ये यहाँ पर सिंह लग्न बनेगी। ये 6 और 7 ये हमारी तुला लग्न बनेगी। ये 8 9 और 10 हमारा कर्म स्थान बनेगा। 11 ये लाभ का स्थान है, और ये 12 हमारा व्यय का स्थान है। ये उदाहरण कुंडली की बात कर रहे हैं। आपकी कुंडली में यहाँ पर 2 भी हो सकता है। अगर 2 होगा तो यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर 8 होगा, और यहाँ पर 9 होगा। यहाँ पर अंक कोई भी लिखा हो हमें इससे कोई मतलब नहीं। एक खास तौर से ज्योतिषी लोग हैं वो इस
कुंडली को ज़्यादा देखें या इन्हें ज्योतिष का विशेष ज्ञान है या वो जानकारी रखना चाहते हैं, उन्हें इसको देखना चाहिए। ये हमारा धन स्थान है। मेष लग्न के लिए ये हमारा दूसरा स्थान धन स्थान होता है, जिसका स्वामी शुक्र है। आपकी कुंडली में आप कुछ भी हो सकता है, हमें इससे मतलब नहीं। मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पर 3 होगा, तो आपकी कुंडली में यहाँ पर 4 होगा, ये 4 होगा। इसका मतलब यहाँ इसका स्वामी चंद्रमा हो गया। तो अगर धन स्थान का स्वामी, हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर धन स्थान का स्वामी छठे स्थान में आ जाए और छठे स्थान का स्वामी धन स्थान में चला जाए तो धन नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्ज में हरदम डूबा रहता है। और अगर उसके पास पैसा रहता भी है तो इन ग्रहों की जिस समय दशाएं चलती हैं तो सत्यानाश हो जाता है। एक कर्ज खत्म नहीं होता, दूसरा ले लेता है, दूसरा दे नहीं पाता है, तीसरे के लोग खड़े हुए हैं। तो ये स्थितियां बनती हैं। तो लिहाजा आप लोग अपनी कुंडली को देखिए और घबराइए मत। देखिए ऐसा ये जो रूल है, हम जनरल रूल की बात कर रहे हैं, इसमें तमाम तरह के रूल और लगते हैं। जरूर नहीं कि आपके साथ में ही ऐसा होगा। तो ये तो एक जनरल की बात करी कि हमारे धन स्थान के स्वामी, राशि कोई भी हो, धन स्थान का स्वामी अगर छठे स्थान में आ गया और छठे स्थान का स्वामी अगर धन स्थान में चला गया, ऐसे स्थान परिवर्तन योग होते हैं। और ऐसे व्यक्ति हरदम ये ऋण योग भी बनाता है, कर्ज में रहता है। अच्छा, अब एक अन्य योग को हम जो देख लेते हैं, कौन सा योग है? 7वें स्थान। देखिए यहाँ पर अगर आपकी मेष लग्न है तो इसका स्वामी यहाँ पर शुक्र हुआ। अगर शुक्र आपका इस स्थान में आ गया और 12वें स्थान का स्वामी गुरु हो गया, गुरु अगर इस स्थान में आ गया तो आपका धन नष्ट होगा पत्नी के माध्यम से। विवाह के बाद आपकी जो स्थितियां बनेगी, अगर कहीं इनकी दशा चल गई शुक्र की तो बंटाधार हो गया, तो पत्नी आपको खर्चीली मिलेगी। ये रोग ऋण का भाव होता है, पत्नी बीमार रहेगी, ये स्थितियां बनेगी। मतलब कुल मिलाकर के धन आपका जाना है तो जाएगा। तो इस योग की बात करी कि मैंने अगर 7वें स्थान का स्वामी आपका लग्न यहाँ कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 9 नंबर होगा जिसका स्वामी गुरु है। 9, 10, 11, 12, 1 और 2, यहाँ पर 2 होगा जिसका स्वामी शुक्र है। मैंने कुल मिलाकर आप ये समझिए, इस स्थान का स्वामी इसमें हो और इस स्थान का स्वामी इसमें हो तो धन पत्नी के माध्यम से धन को नष्ट होना है। बात को समझ गए? ये रूल एक जनरल रूल है, जनरल पहला। अब इसको बिगाड़ देंगे। अब अगला प्रश्न लोग ये कहते हैं कि हमारे लड़के ने पैसा पूरा बर्बाद कर दिया। ये पंचम स्थान संतान का स्थान है। यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, इसका स्वामी सूर्य यहाँ आ गया, ठीक। और ये गुरु, ये 12 नंबर है, इसका स्वामी गुरु है। गुरु अगर यहाँ आ गया तो धन नष्ट होगा। माध्यम कौन बनेगा? पुत्र। कब बनेगा? जब इस ग्रह की दशा चलेगी या ये ग्रह ब्रह्मांड में सारे ग्रह मूवमेंट में बने रहते, मूवमेंट में ये ग्रह यहाँ आएगा, ठीक। तो हमारा ये जो टॉपिक था, ये हम उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि धन क्यों नष्ट हो जाता है। ये अगर ये स्थिति बन रही है तो धन नष्ट हो जाता है। दूसरी चीज, कुछ ग्रहों को और देख लेते हैं, जैसे आपके राहु, शनि और मंगल। राहु, शनि और मंगल ये ग्रह ऐसे हैं, अगर इनकी दृष्टि इस भाव पर पड़ गई, मान लीजिए शनि आपका यहाँ है, इसको हम ऐसे लेते हैं, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए शनि यहाँ है, जन्म के समय की बात कर रहा हूं। शनि की कई दृष्टियां होती हैं।
शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। कौन सी? तीसरी, 1 2 3, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। शनि की तीसरी दृष्टि इस स्थान पर पड़ेगी। ये स्थान कुटुंब का, परिवार का, वाणी का, धन का। और शनि को तो जानते हैं, शनि चाहे जितना अच्छा हो, उसमें साइड इफेक्ट होते हैं। एंटीबायोटिक अगर आप खाएंगे तो शनि की दशा चलती है, 7.5 चलती है, तो शनि अगर उच्च का भी होता, अच्छा भी होता है, तो अपने साइड इफेक्ट जरूर छोड़ देता है। तो जन्म के समय ये देखना कि शनि की कंडीशन क्या, शनि की दृष्टि यहाँ पर आ रही तो धन निश्चित जो चला जाए। यही हमारा टॉपिक है कि अगर इन ग्रहों की दृष्टि यहाँ पड़े या ये ग्रह यहाँ बैठे हो तो परिवार में कलह होगा, आदमी झूठ बहुत ज्यादा बोलेगा, नशा करेगा और धन नष्ट हो जाएगा। ठीक, अब एक योग की और बात कर लेते हैं जल्दी से, इसको भी हटा देते हैं। मैंने बात की मंगल की, मंगल लग्नेश है और अष्टमेश है मंगल। यहाँ पर हम इसी लग्न के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर बुध हो गया, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर आएगा जिसका स्वामी आपका कन्या राशि, स्वामी बुध, और 12 इसका स्वामी गुरु। ठीक, सीधा सीधा पाराशरीक सिद्धांत है। 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जिस स्थान में बैठ देते हैं उस स्थान के कारकत्व को नष्ट कर देते हैं। कारकत्व का मतलब यह है कि उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, उसके गुण को नष्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल है, क्योंकि स्वराशि है, लेकिन मंगल की दृष्टि जिस समय यहाँ पड़ेगी, ये 2 नंबर यहाँ पर आएगा, 2 नंबर शुक्र, इसका स्वामी शुक्र है। अगर मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर मंगल यहाँ आ जाए, मंगल अगर यहाँ आ जाए, ठीक, 8वें स्थान का स्वामी अगर इसमें आ जाए तो ये प्रभाव खराब होने लगेगा, जमीन ज्यादा दिखने लगेगी और दिक्कत आने लगेगी। उसी तरह से ये 6ठा स्थान, इसका स्वामी यहाँ पर जो राशि पड़े उसका स्वामी अगर इस स्थान में आ जाए या कर्म स्थान में आ जाए या व्यय स्थान में आ जाए तो धन बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब ये 6ठे, 8वें और 12वें स्थान का स्वामी की दृष्टि या उनकी स्थिति अगर धन स्थान में पड़े, व्यापार स्थान में पड़े तो धन नष्ट हो जाता है। तभी हमने 2 बातों पर जो चर्चा की कि पहली चीज तो हमने इस बात पर चर्चा की कि पुत्र ने हमारा धन नष्ट कर दिया। ठीक, जब से शादी हुई तो पत्नी की वजह से हमारा धन नष्ट हो गया। अब तीसरी चीज और देख लेते, लोग ये कहते हैं कि मकान में जब से आए तब से हमारा मकान बर्बाद हो गया। तो ये 4था स्थान है, 4th हाउस है, ये भूमि भवन और वाहन का स्थान है, 4th, ठीक है ना, ये इसे 4था स्थान बोलते हैं, 4th हाउस। भूमि भवन और वाहन, यहाँ से गाड़ी, चुनाव और जमीनें और मकान देखते हैं। मकान आपने बनवाया, इस पर अगर किसी की दृष्टि पड़ रही है, किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो मकान में जब से आए तब तक स्वास्थ्य खराब होने लगा, क्योंकि ये स्थान माता का भी स्थान है, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो गया। गाड़ी खरीद करके लाए, दुर्घटना हो गया, दुर्घटना हुई, उसमें क्लेम कितना देना पड़ा, इतना देना पड़ा कि यही बिक गया। तो ये स्थितियां होती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि समय बहुत बलवान होता है और आदमी 2 मिनट में धराशायी होता है और 2 मिनट में आसमान पर चढ़ जाता है। इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। तो हमने 3 बातों पर प्रमुख रूप से चर्चा की, बाकी और नहीं ज़्यादा की जा सकती है। आप लोग अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण अगर आप कराएंगे तो पता लग जाएगा। देखिए कुंडली, ये ग्रहों का योग 3 तरह से देखे जाते हैं। तो जन्म के समय जो ग्रह है, वही ग्रह गोचर में, और वही ग्रह उनकी दशाएं महादशा, ये 3 चीजें जब तक नहीं होगी तब तक फलित सही नहीं आता है। लिहाजा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराएं, और अगर कोई समस्या आ रही है सामने
तो हमारे जो नंबर दिए हैं, आप इन नंबर पर कमेंट मार्क डालें और कमेंट्स करके कमेंट्स मार्क पर आप लिखें और जितनी संभव सहायता हमसे हो सकेगी हम करेंगे। तो आज हमने कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि क्या कारण है कि धन एकदम से नष्ट हो जाता है, आदमी पैसे वाला बना रहता था। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। बस इसी के साथ ही देखिए हमारा भी चैनल बढ़े, हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग हमारी हेल्प करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। वादा करिए कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हम आपसे किसी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।